हाय एवरीवन, इट्स शालिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सिग्नेचर ऑल मैट न्यूड ब्राउन मेकअप ऑन माय डस्की स्किन। आज का वीडियो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। एक एक प्रोडक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव दिस लुक एंड एवरीथिंग इज अंडर 500 रुपीज। हमारा बेस विल अपीयर मैट बट विद इन मुझे हाइड्रेशन मेरे बेस से मिलता रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रोडक्ट से मैंने अचीव किया है वो। आई टॉक अबाउट ब्राउन कलर पैलेट की कैसे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन यूज करके आप अचीव कर सकते हो ये लुक। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। एक ऑल मैट मेकअप लुक को अचीव करने से पहले आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो आपको पता ही है दैट आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। दिस इज गोना बी माई फोकस एंड टारगेटेड एरिया टू अचीव अ मैट लुक। सो मैं अपनी टी जोन एरिया पे ऑयल कंट्रोल और ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट्स यूज करूंगी। फेस को धोने के लिए मैं यूज करूंगी द डर्माकोस 2% हाइला कैलेमाइल ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ये ना सिर्फ डर्ट और गंग को रिमूव करता है फ्रॉम द फेस बट इट हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस sebum production by the skin. Also it keeps the skin hydrated because this one has hyaluronic acid in it. अच्छा नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है इसका। सो 2 मिनट स्किन में मसाज करने के बाद आई एम गोइंग टू रिंस दिस ऑफ फ्रॉम माय फेस एंड देन आई एम गोइंग टू पैट ड्राई माय स्किन यूजिंग माय फेस टॉवल। जल्दी से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी और फिर अपने डैम्प स्किन पे मैं अप्लाई करूंगी 10% नाइसिनामाइड सीरम। अगर मेरा स्किन डैम्प नहीं होता तो मैं कोई टोनर यूज करती बट क्योंकि डैम्प था तो आई स्किप्ड टोनर। सो नाइसिनामाइड जो होता है वो अगेन एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। It also targets acne marks and acne scars. One of my favorite go-to treatment product this is. For face moisturizer, I'll be using 6% Hyaluronic matte lotion by the brand Dermaco. I have taken 2.5 pump of this product and I will start spreading it evenly all over my face. इसका formula is like ये matte finish देता है but आपकी skin को within hydration देता रहता है because it has hyaluronic acid in it which prevents moisture loss. It also has calamine which helps to absorb excess sebum and oil production by the skin and that is what we want. It also has antiseptic and antibacterial properties. It also has niacinamide which again helps to control excess oil, targets acne marks and acne scars. It also has SPF 20 but I'll be using sunscreen after using this product. ये आपको एक matte look देता है, आप लोग देख सकते हो। It is great for oily and combination skin people. So अगर आप interested हो Hyla Calamine range by Dermaco, you can use my coupon code and you will get 20% off. And every time you will buy from Dermaco, Dermaco is going to link your order to a child that they help educate along Bhumi and they have pledged to educate 10,000 plus students across the year, which is an amazing initiative. And now I'll be using Dermaco's Invisible Hyaluronic Acid Sunscreen. आप लोग देख सकते हो ये sunscreen जब मैंने अप्लाई किया, it is a invisible sunscreen. I mean it is translucent. The formula is a silicone based formula but it feels very watery on the skin. तो मैंने कुछ 2 पंप लिया है इस सनस्क्रीन का और पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई किया। बेस्ट पार्ट मुझे सनस्क्रीन का ये लगता है कि आपको सन प्रोटेक्शन तो देता है, साथ साथ कोई ग्लॉसी या डुई फिनिश नहीं देता एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि मेरा स्किन विद इन हाइड्रेटेड रहे, मेरे स्किन का टॉप लेयर मैट रहे एंड दैट इज आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन टुडेस वीडियो टू अचीव दिस मैट मेकअप लुक। सो यस, सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई कर दिया एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स ताकि पूरा स्किन केयर मेरे स्किन पे सिंक हो जाए, अच्छे से बैठ जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द मेकअप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 10 मिनट हो चुके हैं, नाउ कैन स्टार्ट विद द मेकअप रूटीन। सबसे पहले मैं लूंगी पोर फिलिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मैं इसे अपने फोकस एरिया पे अप्लाई करूंगी। सो टी जोन पे और चीक्स के आसपास और जो भी प्राइमर बच जाएगा उससे मैं लिप्स के आसपास और फोरहेड पे अप्लाई करूंगी। ब्लेंडिंग इज द की हियर। ब्लेंड अच्छे से करना है, प्रेस प्रेस पैट पैट मोशन में ब्लेंड करना है। नेक्स्ट अप आई विल बी यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर। लिप्स के आसपास इसे अप्लाई करूंगी 2 डॉट एंड आई एम गोना ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स एंड देन आई एम गोना लीव इट देयर फॉर एटलीस्ट 1 मिनट ताकि वो सेटल हो जाए हल्का सा मेरे स्किन पे एंड देन आई कैन मूव ऑन विद कंसीलर। सो जो कंसीलर मैं आज यूज कर रही हूँ इट्स वेरी अफोर्डेबल, ऑल्सो इट हैज अ मैट प्लस प्राइमर फिनिश टू इट एंड दैट इज व्हाट आई वांट। आई बी यूजिंग दिस कंसीलर फर्स्ट टू कलर करेक्ट अंडर माय आईज और जो भी पिगमेंटेशन या इन्फ्लेमेशन होगा एक्ने का उसे मैं हाइड करूंगी एंड देन आई विल मूव ऑन टू अनदर कंसीलर शेड। सो इनर कॉर्नर पे आउटर कॉर्नर पे डॉट डॉट करके चीक्स पे, उसके बाद लिप्स के आसपास मैंने इसे अप्लाई किया। इट इज अ रियली ग्रेट मैच फॉर माई स्किन टोन और ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। इट डज नॉट लुक और अपीयर डार्कर ऑन माई स्किन। और अब मैं दूसरा कंसीलर शेड ले रही हूँ। दिस इज बर्थडे सूट बाय पैक कॉस्मेटिक्स। सो अंडर आई एरिया पे जहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया था वहां पे अप्लाई किया, टी जोन पे अप्लाई किया और नोज के आसपास अप्लाई किया एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर ब्रश आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट। मैं अपनी कंसीलर ब्रश की मदद से कंसीलर को ब्लेंड करना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले जो मैंने कंसीलर शेड अप्लाई किया ना जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है उसे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद लास्ट में जो लाइटर कंसीलर शेड अप्लाई किया है उसे ब्लेंड करूंगी। लाइटर शेड इसलिए भी अप्लाई किया था मैंने सेंटर ऑफ माई फेस में क्योंकि आई वांटेड टू हाईलाइट द सेंटर ऑफ माई फेस एंड द सेंटर
सेंटर ऑफ माई फेस इज लाइटर स्किन टोन का एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ माई फेस. जैसे मेरा फोरहेड डार्कर है, माई अंडर आई इज डार्कर, सो अकॉर्डिंगली मुझे कंसीलर शेड चूज करना पड़ता है. आप लोग देख सकते हो कि कंसीलर कितने आसानी से और जल्दी जल्दी ब्लेंड हो पा रहा है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड. और पूरे बेस को देखने के बाद लग रहा है कि मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग माई फाउंडेशन. क्यों फालतू में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करूं जब इतने से ही काम हो जा रहा है. तो अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी यूजिंग ऑयल एब्जॉर्बिंग कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज बाय नायका. मेरा टूट चुका है बट ठीक है, फिर भी अभी काम चलाओ टाइप का चल रहा है. ये काफी अफोर्डेबल भी है, फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा अच्छा है. सो छोटे से पाउडर ब्रश की मदद से प्रोडक्ट को पिक करूंगी, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. फिर कंसीलर ब्रश से अगेन अपने अंडर आई को ब्लेंड करूंगी ताकि कोई क्रीजिंग ना रह जाए. उसके बाद आई विल सेट माई अंडर आई एरिया ओवर माई आईलिड एंड द एंटायर राइट साइड ऑफ माई फेस. सिर्फ एक साइड को सेट करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट हाउ मच अ कॉम्पैक्ट पाउडर कैन मेक अ डिफरेंस एंड यूजिंग अ राइट शेड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर. मेरा जो शेड था दैट वाज अ परफेक्ट मैच टू पैक कंसीलर दैट आई यूज्ड ऑन माई फेस. इट काइंड ऑफ हेल्प्स टू ब्राइटन द सेंटर ऑफ माई फेस एंड ऑल्सो हेल्प्स टू सेट द एंटायर फेस एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड. अगेन जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ अपने फेस पे, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव दिस लुक. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू आई मेकअप. सो आई एम शोइंग यू 3 डिफरेंट पैलेट्स. दे आर अफोर्डेबल और इन सब में आप लोग देख सकते हो न्यूट्रल ब्राउन अंडरटोन के शेड्स हैं. और आज मैं यूज करूंगी नायका का पैलेट. सो सबसे पहले एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने पिक किया है क्रीम मैट आई शेडो एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन माई ट्रांजिशन लाइन एंड ऑल्सो गोना स्लाइटली फ्लिक इट आउटवर्ड्स. Next up, in a dense blending brush, I'll be picking this satin matte brick brown eyeshadow and going to be applying that on the center of my eyelid. क्योंकि मेरी slightly hooded eyes हैं, तो जब मैं आंखें खोलती हूँ तो the center of my eyelid is not that visible, but जब मैं आंखें बंद रखूंगी तो they will be visible and that is why I'm focusing on the center of my eyelid. अब मैं एक पेंसिल ब्रश में पिक करूंगी 2 डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन. एकदम डीप डार्क ब्राउन पिक किया मैंने और एक उससे स्लाइटली लाइटर कलर पिक किया, मिक्स किया दोनों को and I'm going to be applying that on my lower lash line, contouring the lower lash line. फिर उसी पेंसिल ब्रश में without picking any extra product, I'll be creating reverse wings, slightly flicking outwards. जो मैंने already V shape create किया था crease eyeshadow की मदद से, उसी को हल्का सा deepen कर रही हूँ मैं. This is just a makeup trick that I like to do for my slightly hooded eyes. This really makes a huge difference, especially when I will close my eyes. और फिर उसी पेंसिल ब्रश में दोनों कलर को मैंने फिर से पिक किया and I'm going to apply that very close to my upper lash line. जैसे कि मैं आपको बताया slightly hooded eyes हैं, जब मैं अपनी आंखों को खोलती हूँ तो थोड़ा सा लैश लाइन विजिबल होता है, स्पेशली जहाँ पे मैं ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एंड इट रियली ब्रिंग्स द एंटायर लुक टुगेदर. एक ऊम्फ फैक्टर आपको देता है. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई मस्कारा. आई विल बी कर्लिंग माय आई लैशेस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग हाइपर कर्ल मस्कारा बाय मेबलिन. ये मिनी वर्जन जो है ना वो फ्री का मुझे आया था, बट इसका बिगर वर्जन भी है मेरे पास. काफी अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये, वाटरप्रूफ भी है, समर के लिए एकदम परफेक्ट है ये. सो जस्ट अप्लाइंग फ्यू कोट्स ऑन द अपर आई लैशेस एंड ऑल्सो गोना बी अप्लाइंग दैट ऑन द लोअर लैशेस एज वेल. अब एक बेज मैट आई शेडो एक छोटे से पेंसिल ब्रश में मैं पिक करूंगी एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज. दिस इज गोना ब्राइटन द इनर कॉर्नर, ओपन अप माई आईज अ बिट एंड आई विल लुक वाइड अवेक. बारी आती है आईब्रोज को फिल करने की. दे आर वन ऑफ माई प्रोमिनेंट फीचर्स. आई लव टू एनहांस माई आईब्रोज. अब क्या है ना कि जो मेरा गो टू आईब्रो पेंसिल है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल, विच इज बाय एल्फ. आई विल प्रोवाइड अ लिंक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो मेरा खत्म हो गया, सो आई टू फाइंड अ सब्स्टिट्यूट. प्रोडक्ट अच्छा है बट जो कलर है that is not good, so I had to kind of like work around with it. I'm gonna set my eyebrows using eyebrow mascara. ये बहुत ही अच्छा eyebrow mascara है. This is by Essence. This is gonna make sure that my eyebrows are gonna be intact and also going to separate my eyebrows, going to give that feather like look to my eyebrows. And now it's time to bring back some warmth on my face. मैं जब भी कोई brown eyeshadow वाले looks create करती हूँ, I love to contour and bronze up my face. I feel like they really complement the eye look pretty well and बहुत ही sun-kissed look आता है. So आप लोगों ने देखा मैंने एक warm matte bronzer color pick किया in my brush and I'm contouring my cheeks and also my jawline and little bit of my hairline, and you can see the difference bronzing up the face. I'm going to be repeating the same step on the other side of my face as well. फिर एक छोटे से ब्रश की मदद से, ये वही ब्रश है जिससे मैंने अपनी क्रीज लाइन पे कलर अप्लाई किया था. I'll be also contouring my nose, creating 2 straight line and gonna blend that with the help of that brush again. And it's time to apply blush. I'll be applying a baby pink, slightly
पीची मैट ब्लश ऑन माई चीक्स। और इस ब्लश ब्रश का यूज करते हुए जब मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ, जस्ट मेक्स द प्रोसेस सो मच फास्टर एंड ईजियर। और आप लोग ने देखा ही ब्लश अप्लाई करने के बाद कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। और इस ब्लश का कलर कॉम्प्लीमेंट्स द ब्रॉन्जर कलर दैट आई यूज्ड ऑन माई फेस प्रिटी वेल। और ये ब्लश एक फ्रेशनेस ऐड करेगा मेरे स्किन में। सेम ब्लश को मैंने नोज पे और चीक्स पे भी अप्लाई किया। अब लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लेट मी सेट माई एंटायर फेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई बी यूजिंग अ मैट सेटिंग स्प्रे जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी पाउडर प्रोडक्ट मैंने यूज किया है दैट कैन ब्लेंड इन विद ईच अदर। ऑल्सो मेकअप इज गोना लास्ट लॉन्गर एंड कोई भी डस्टीनेस आपके फेस पे नहीं दिखेगा। एंड इट्स टाइम टू डू माई लिप्स। आई बी अप्लाइंग ब्राउन न्यूड लिप लाइनर। दिस इज कॉल्ड चेस्टनट बाय वेट एंड वाइल्ड। आउटलाइनिंग माई लिप्स विद दिस लिप लाइनर। उसके बाद गोना फिल माई एंटायर लिप्स विद द हेल्प ऑफ दिस लिप लाइनर। सिर्फ लिप लाइनर भी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे आई लुक को, बट आई बी अप्लाइंग लिपस्टिक एज वेल। दिस इज ईवा कॉस्मेटिक का लिपस्टिक। दिस इज इन द शेड कैफे लाटे एंड देन आई एम गोना ड्राई माई लिप्स अ बिट। उसके बाद I'm gonna purse my lips again and with that I completed this all matte nude brown look for my dusky skin। कितना सुंदर है ये लुक। बेस काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट अ मैट मेकअप लुक दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। हाउ टू यूज लेस प्रोडक्ट एंड अचीव दिस लुक, हाउ टू एनहांस द फीचर्स। And when I'm closing my eyes, you can see different tones of brown shades and they are complementing each other. This entire look is so beautiful. मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। कुछ नया टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। I'm gonna see you guys pretty soon with a brand new content. Bye everyone. Take care.